हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंबा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर। और मैं फिर आज आपके बीच आई हूं लेकर के एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल आपका एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक छोटे बच्चे से लेकर के यानी क्लास 5 से लेकर के कंपटीशन के लेवल तक के बच्चों को आना चाहिए और वो लोग सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो अभी से आप जो डिविजिबिलिटी रूल है आप इसको अपना स्ट्रॉन्ग कर ले और एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा ले डिविजिबिलिटी रूल को लेकर के। और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल को चेक करने का कि आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल जो होता है हम लोगों को क्लास 5, 6, 7, 8, 9 की 5 के बाद जहां तक आप स्टडीज करेंगे और यहाँ तक आपको ये डिविजिबिलिटी रूल काम आते आएगा। डिविजिबिलिटी रूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप नंबर को देखते हुए ही आप ये बता सकते हैं कि वो किससे डिविजिबल होगा और किससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डिविजिबिलिटी रूल को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही इजी वे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2, यानी कि सबसे पहले हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? डिविजिबल का मतलब कि पूरा पूरा जिससे भाग लग जाए। तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? तो कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका जो यूनिट डिजिट होगा, यानी कि वंस प्लेस पे जो नंबर होगा वो या तो 0 हो जाए या 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए या 8 हो जाए। अगर इस पांचों जो आप डिजिट यहाँ पे देख रहे हैं, ये 5 डिजिट जो आप देख रहे हैं, अगर इस 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट, ये आपका कौन सा है? आपका लास्ट डिजिट जो है ना, लास्ट 1 डिजिट, यानी कि लास्ट 1 डिजिट किसी भी नंबर का अगर लास्ट 1 डिजिट इस पांचों में से कोई हो जाएगा 0, 2, 4, 6, 8, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 2 से क्या है? डिविजिबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ पे लिख दें इस तरीके से ये नंबर, अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल नहीं पता होगा तो आप सोचेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं। लेकिन जैसे ही आप 2 के डिविजिबिलिटी रूल को जान जाएंगे, आप देखते ही नंबर बता देंगे कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। जैसे इसके लास्ट 1 डिजिट क्या है? 4 है। तो क्या लास्ट 1 डिजिट 4 है? तो हाँ, ये नंबर डिविजिबल है। अगर किसी भी नंबर का, ये आप याद रख लें या आप ये याद रख लें कि कोई सी भी नंबर का जो लास्ट वाला जो डिजिट है, लास्ट 1 जो डिजिट है, अगर वो 2 से कट रहा है तो वो नंबर भी 2 से कटेगा। ये तो छोटा नंबर था। अगर एग्जाम्पल के लिए हम आपको इस तरीके से एक बड़ा सा नंबर दे दे और आपको डिविजिबिलिटी रूल का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, और अब हम आपसे पूछ दे इस तरीके से पूछ दे कि अब बताइए क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो सबसे पहले तो ये नंबर देख के आप कहेंगे कि बाप, इतना बड़ा नंबर कैसे बताएं कि ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लास्ट 1 डिजिट को देखना है और आपको बस ये पता करना है क्या लास्ट का 1 डिजिट कट रहा है 2 से। अगर ये 2 से कट गया तो हम बोलेंगे कि हाँ, ये पूरा का पूरा नंबर 2 से कटेगा, और अगर वो नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। जैसे लास्ट डिजिट यहाँ क्या है? 6 है। तो क्या 6 2 से कटता है? हाँ, कटता है। तो हम बोलेंगे कि ये नंबर भी 2 से कटेगा। या आप सिंपल भी बोल सकते हैं कि आपका जो लास्ट 1 डिजिट अगर आपका क्या हो? इवन हो, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? इवन नंबर ही हैं। यानी कि अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है अगर वो इवन रहा तो नंबर 2 से कटेगा। इसी को एक और तरीके से बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है तो वो नंबर भी 2 से कटेगा। आई होप 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अगर किसी नंबर का लास्ट 1 डिजिट इवन हो, या लास्ट 1 डिजिट इवन का मतलब 0, 2, 4, 6 और 8 हो, कोई भी हो, तो वो नंबर 2 से कटेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल पे, यानी कि कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा इसके नियम को सीखते हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल को। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा? तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल तभी होगा कब? देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 3, 4, 6, 2, 5, 3 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे लिख लिए 9, यहाँ पे लिख लिए 1 और 8। अगर हम सबसे पहले आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप देखेंगे यहाँ 8 और कह देंगे कि हाँ, ये नंबर 2 से डिविजिबल है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से, ऐसे ले लिए
बोले कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो हाँ, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, लेकिन हमको तो 2 का चेक करना नहीं है, हमको किसका चेक करना है? हमको चेक करना है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी गिवन नंबर है उसके सारे डिजिट का आप सम निकालिए। जैसे यहाँ पे पहले इस वाले एग्जांपल से देखते हैं, इन सारे नंबर का आप सम निकालिए। तो 9 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 8, इन सबको जोड़िए। तो 9 1 10, 10 0 10 ही हो गया, 10 और 8 क्या हो गया? 18। जो जोड़ के आया, क्या वो 9 से, क्या वो 3 से कट रहा है? तो देखिए, तो क्या 18 3 से कटेगा? तो यस, 18 3 से कटेगा, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर भी 3 से कटेगा। यानी कि आपको करना क्या है, जो नंबर दिया गया है उसके सारे डिजिट को आपको क्या करना है? ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 से कट रहा है तो हम बोलेंगे कि ये नंबर 3 से कटेगा। जैसे देखिए, 4 3 7, 7 6 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा? 32, 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33, और 33 और 8 कितना हो जाएगा आपका? सॉरी, आप फिर से ऐड कर लीजिए। 8 8 1 9, 9 9 18, 18 3 21, 21 5 26, 26 और 2 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा? 28 6 34, 34 और 4 38, 38 और 3 कितना हो जाएगा? 41 41। यानी कि ये आया 41। क्या 41 3 से कटेगा? अभी भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। क्या 5 3 से कट रहा है? नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। यानी कि वही नंबर 3 से कटेगा जिसका जोड़ने पर, सारे डिजिट को जोड़ने पर वो नंबर 3 से कट गया, तो हम बोलेंगे कि नंबर 3 से कटेगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे ले लिए इस तरीके से, और हम हाँ ये ले लिए, और हम बोले कि आप चेक करिए क्या ये नंबर 3 से कटेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इन सारे नंबर को आपको ऐड करना है। तो 8 7 कितना हो गया? 15, और 15 और 9 कितना हो गया? 24। कितना हो गया? 24। तो क्या 24 3 से कटता है? हाँ कटता है, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर भी 3 से कटेगा। यानी कि क्या करना है, आपको जितने भी डिजिट दिया हो सबको क्या कर लेना है? जोड़ देना है। और जोड़ के अगर वो जो नंबर आ रहा है अगर वो 3 से कट रहा है तो हम बोलेंगे कि नंबर 3 से कटेगा। सेम नियम आपका होता है 9 के लिए भी। 9 के लिए भी हम वही पढ़ते हैं। 9 के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, उसके लिए कैसे चेक करते हैं? उसमें भी हम सारे नंबर का क्या करते हैं? ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद अगर वो नंबर 9 से कट रहा है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर भी 9 से कटेगा। जैसे यही एग्जांपल 9108, ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं, इसको कैसे चेक करें? तो सबसे पहले क्या करना है, इसके नंबर का आपको क्या करना है? ऐड। तो 9 क्या हो गया? 10, 10 में 0 जोड़े तो 10 ही हो गया, और 10 में फिर 8 जोड़े तो कितना हो गया? 18। क्या 18 9 से कटेगा? हाँ कटेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ ये नंबर भी 9 से कटेगा। यानी 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। कोई नंबर 3 से कब कटेगा? जब आप उसके डिजिट का सम करें। सम अगर आपका वो 3 से डिविजिबल हो गया तो हम कहेंगे कि वो नंबर भी 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से 9 का है, जो नंबर है उसके डिजिट का आप सम करें, अगर उस डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। एक और आसान तरीका है जिससे हमको पूरा जोड़ के, जैसे यहाँ पे आ गया आपका कितना? 41, यहाँ पे आपका आ गया, मान लेते हैं कि इतना आ गया, इस तरीके से आ गया 56। तो अब इसको कैसे चेक करें? 3 से ऐसे कैसे कि है कि नहीं, पढ़ना पढ़ना मुश्किल हो गया, तो और आसान हम इसको बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं? देखिए, जैसे अगर हमको एक बड़ा सा नंबर मिल गया चेक करने के लिए कि बताइए ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं और 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इस तरीके से अगर हमको एक नंबर मिल जाए, इस तरीके से, इस तरीके से हमको एक नंबर मिल गया। अब इतने नंबर को ऐड करके फिर काटना तो मुश्किल हो जाएगा। तो अगर हमको ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 8 1 9, 3 से डिविजिबल है, खत्म। जो जो पहले 3 से डिविजिबल है उसको काट लीजिए। जैसे यहाँ 1 और 8 था तो 1 और 8 को भी छोड़ दो। जो जो नंबर इसमें 3 से कट रहा है पहले उसको आप काट दीजिए। 9 3 से कटेगा, 6 भी 3 से कटेगा, ये 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 भी 3 से कटेगा, खत्म। 4 2 कितना हो गया? 6, 6 3 से कटेगा, खत्म। 4 2 6, 6 3 से कटेगा, खत्म। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 1 कितना हो गया? 18। तो 18 3 से कटेगा, काम खत्म। अब कितना बच गया? 8। तो 8 क्या 3 से कटेगा? नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। समझ में आया? एक और एग्जांपल देखिए, जैसे इस तरीके से हम एक ले लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ इस तरीके से, ठीक है, ये ले लिए। और अब हम आपसे पूछे कि चेक करिए ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, अब सबको जोड़ना मुश्किल है, इतना क्यों जोड़े, हम इतना नहीं करना है। क्या करना है? जो जो 3 से कट रहा है पहले उसको आप काट लीजिए। आप नियम तो समझ गए हैं, लेकिन ये शॉर्ट में और करने का तरीका है।
3 से ये कट रहा है खत्म, 3 से ये कट रहा है खत्म, 3 से ये कट रहा है खत्म, 3 से ये कटा खत्म, 3 से ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा खत्म। अब 8 4 12, 12 3 से कटेगा, ये भी खत्म। अब कौन बच गया 7, 7 4 कितना हो गया 11, 11 और 2 कितना हो गया 14। तो क्या 14 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो हम बोलेंगे कि नंबर 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको 9 का चेक करना है, जैसे यही नंबर है, इसी में हम कुछ और लगा देते हैं, और अगर हम आपसे बोले अब क्या बताइए ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये नंबर 9 से कटेगा कि नहीं चेक क्या करेंगे, अब सबको ऐड करिए। पहला रूल तो क्या है कि आप सबको ऐड करिए सारे डिजिट को, और जो सम आएगा अगर वो 9 से डिविजिबल है तो हम कहेंगे कि नंबर 9 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आपको उतना नहीं करना तो आपको क्या करना है, जो जो 9 से कट रहा है पहले उसको आप काट ले। तो एक 9 ये है, एक 9 ये है, खत्म। 4 3 7, 7 6 कितना हो गया 13, 13 और 2 कितना हो गया 15, 15 5 क्या हो गया 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, 23 और 1 कितना हो गया 24, 24 और 8 कितना हो गया 24 और 8 कितना हो गया 24 और 8 32, 32 और 8 कितना हो गया 40, 40 और 6 कितना हो गया 46, 46 और 2 कितना हो गया 48, 48 हो गया। अब इसको भी जोड़ दो, 8 4 कितना हो गया 12, अब इसको भी जोड़ दो, 2 और कितना हो गया 3। तो क्या 3 9 से डिविजिबल है? छोटा तो होना नहीं चाहिए, 3 9 से 9 3 से डिविजिबल है, लेकिन 3 9 से डिविजिबल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। आई होप 3 और 9 का आपको डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे वाले नंबर का भी डिविजिबिलिटी रूल को देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे 4 और 8 के डिविजिबिलिटी रूल को, क्योंकि दोनों एक जैसा ही है। ठीक है, तो देखिए, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, अगर किसी भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। उसी तरीके से अगर किसी नंबर का लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, हम यहाँ पे एक नंबर लिख दिए और हम बोले कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, आप चेक करिए। तो आपको ये पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लास्ट का 2 नंबर देखिए कि क्या ये 4 से डिविजिबल है। तो हाँ, ये 4 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर आपको इस तरीके से इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए, इतना बड़ा नंबर दे दिया जाए, और अब आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो 4 से डिविजिबल के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट का 2 डिजिट। अगर आपको रूल नहीं पता होता और अगर हम आपसे पूछ दे कि क्या ये नंबर 4 से कट रहा है, तो पहले तो आप कहते कितना बड़ा नंबर है, कहते कि हमसे ना होगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन कोई कोई वो बच्चा होता है हम करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे, तो आप इस तरीके से करते, यहाँ 4 से लगाते लगाते डिवाइड करते और अंत में जाके चेक करते करते तो कहते कि हाँ ये 4 से डिविजिबल है। लेकिन अगर आप इसका नियम जान जाते हैं कि डिविजिबल 4 से कोई भी नंबर डिविजिबल होगा, इसका रूल क्या है, तो आप देखते ही बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग सीख रहे हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, हम कह देंगे कि वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे ये नंबर इतना बड़ा है, अब इसको हमको चेक करना है, तो आप लास्ट का 2 डिजिट देखिए, क्या है 48, क्या ये 48 4 से कटेगा? तो हाँ कटेगा, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 4 से कटेगा। सेम तरीका है आपको इसका चेक करने का 8 का। जैसे अगर 8 वाले का एग्जाम्पल हम देखें, तो इसमें अगर हम इस तरीके से कुछ नंबर लिख दें आपका, और हम बोले कि अब आप बताइए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, आपको क्या चेक करना है, लास्ट 3 डिजिट। तो यहाँ से हम लास्ट 3 डिजिट उठा लिए, तो क्या हो गया 064 हो गया। क्या हो गया 064। क्या 064 8 से डिविजिबल है? तो हाँ 064 8 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये 0 हो गया ना, तो कितना बच गया 64 यानी कि 64, तो 88 64 8 बार में कट जाएगा, यानी कि इसका लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर भी 8 से डिविजिबल है। उसी तरीके से अगर हम और बड़ा सा एक नंबर ले ले, इस तरीके से एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा सा नंबर ले लिया। ठीक है, और अगर हम कहें कि अब आप चेक करिए क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, या इस तरीके से और ले लेते हैं, और अब हम आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो आपको पूरा चेक नहीं करना है। हम तो बोले तो कि अगर आपको 8 से कोई नंबर चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं, तो आप लास्ट का 3 डिजिट उठाइए। तो लास्ट का 3 डिजिट कितना है 640। क्या 640 8 से डिविजिबल है? तो हाँ 8 से डिविजिबल है 80 बार में, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है।
और इसी में हम लोग 2 का देख रहे थे, तो 2 में हमको क्या देखना रह रहा था, एक ही डिजिट देखना हो रहा था, लेकिन 4 में 2 डिजिट देखना है और 8 में 3 डिजिट देखना है। हम लोग 2 का पढ़ लिए, 3 का पढ़ लिए, 4 का पढ़ लिए, 8 का पढ़ लिए और 9 का पढ़ लिए। तो जिसमें 3 और 9 एक जैसा था और 2, 4 और 8 क्या था, एक जैसा था। अब हम लोग चलो आगे वाले डिविजिबिलिटी रूल को भी देखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे 5 और 10 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि दोनों एक जैसा है। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट जो है या तो 0 हो जाए या 5 हो जाए, 0 और 5 में से कुछ भी हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है बिना कुछ सोचे, बस लास्ट डिजिट में या तो 0 रहे या 5 रहे। उसी तरीके से अगर किसी नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, क्या हो जाए, 0, सिर्फ और सिर्फ 0, तो बोलेंगे कि वो नंबर किससे डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है। यानी कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो जाएगा तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, और अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो गया तो किससे होगा, 10 से डिविजिबल होगा। लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 5 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा, लेकिन अगर लास्ट डिजिट 5 हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 से ही डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम एक ले लेते हैं इस तरीके से। अगर हम आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है कि 0 और 5 है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये नंबर 5 से डिविजिबल है। उसी तरीके से दूसरा एक एग्जांपल हम इस तरीके से ले लें, इतना बड़ा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं, इतना बड़ा सा नंबर एकदम ले ले, इतना बड़ा, और यहाँ ये 0। अगर अब हम आपसे पूछे कि क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 0 है। और अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 होता है तो हम बोलते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। ठीक है, चलिए उसी तरीके से अगर हम 10 की बात करें तो ये नंबर 10 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, आपका 0 है। तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट 0 और 5 हो। और कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो। आई होप ये दोनों रूल पे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सीखने चलते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल को, यानी कि अब हम लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6, यानी 6 के भी डिविजिबिलिटी रूल को सीख लेते हैं। तो कहता है कि अगर कोई नंबर 2 एंड 3 से डिविजिबल है, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि कोई एक ऐसा नंबर जो 2 से भी कट रहा हो और 3 से भी कट रहा हो, वही नंबर 6 से कटेगा, बाकी कोई नंबर 6 से नहीं कटेगा। जैसे यहाँ पे हम एक नंबर लिख लिए 54, क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है? तो अभी तो छोटा है, पा देंगे कि हाँ ये नंबर 6 से डिविजिबल होगा, आप पहाड़ा पढ़ के बता सकते हैं। लेकिन जब आपको बड़ा नंबर दे दिया जाएगा तो कैसे चेक करेंगे? तो सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से कट रहा है, तो इसके लास्ट डिजिट 4 है, यानी कि इवन है, तो हाँ ये नंबर 2 से तो कट रहा है। अब चेक करिए कि क्या ये नंबर 3 से भी कट रहा है, तो देखो इन दोनों को ऐड करो तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और 9 तो 3 से कटेगा, यानी कि ये नंबर 3 से भी कट रहा है। यानी कि ये नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 6 से भी कटेगा। यानी कि कोई नंबर 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो नंबर 6 से भी कटता है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से देखिए, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ से एक और एग्जाम्पल ले लिए, ये एक एग्जाम्पल ले लिया, पूछे कि क्या ये नंबर 6 से कटेगा, आपको चेक करना है। तो कोई भी नंबर 6 से कटेगा, इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं? अगर वो नंबर 2 से भी कट गया और 3 से भी कट गया तो कहेंगे कि वो नंबर 6 से भी कटेगा, अगर नहीं कटेगा तो हम कहेंगे कि नहीं कटेगा। तो देखिए सबसे पहले 2 से कटेगा कि नहीं, तो इसका लास्ट डिजिट 6 इवन नंबर है, यानी कि ये 2 से कटेगा। लास्ट का डिजिट 1 डिजिट 2 से कट रहा है ना, तो बोलेंगे कि 2 से कट रहा है। अब 3 से चेक करिए, तो 3 से कैसे चेक करेंगे? तो 6 3 से कट गया, 9 3 से कट गया, 6 3 से कट गया, और 8 और 1 9, ये भी 3 से कट गया, 7 2 9, ये भी 3 से कट गया। यानी कि ये सारे के सारे नंबर 3 से कट रहे हैं, इसका मतलब 9 ये जो नंबर है वो 3 से भी कटेगा। और अगर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तो ये नंबर 6 से भी कटेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, और हम बोले कि अब आप ये बताइए कि क्या ये नंबर 3 से कट रहा है, सॉरी 6 से कट रहा है। तो आपको क्या चेक करना है कि नंबर 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। तो 2 से तो ये नंबर कट रहा है, क्योंकि इसका लास्ट का एक डिजिट 2 से कट रहा है, तो ये नंबर 2 से तो भाई कट रहा है। अब 3 का चेक करो, तो 8 4 12, 12 3 से कटता है, खत्म। 7 6 13, 13 2 15, 15 3 से कटता है, खत्म।
6 भी 3 से कटता है, खत्म। लेकिन क्या 4 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो हम बोलेंगे कि नंबर 3 से नहीं कट रहा है। ये नंबर 2 से तो कट रहा था, लेकिन 3 से नहीं कट रहा था, इसीलिए ये नंबर 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से वही नंबर कटेगा जो नंबर 2 और 3 दोनों से कटेगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट बचा 7, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। आपका डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी अभी तक आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये सब आसान है। लेकिन 7 वाला ना थोड़ा सा पेचीदा है, जिसको हम बहुत ही आपको आसानी से और इजी तरीके से बताने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं लगने वाला है, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आपको जरूरत है पहले वाले बाकी सारे डिविजिबिलिटी रूल से। तो ऐसा क्यों? चलिए देखिए, हम चेक करते हैं, एक एग्जांपल को लेकर के समझते हैं कि किसी भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा कोई नंबर, इसको हम कैसे चेक करें। तो चलिए यहाँ पे हम एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, और इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जहां इसे हम यहाँ पे एक नंबर ले लिए और अब हम इस नंबर को चेक करने जा रहे हैं कि क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसका प्रोसेस क्या है इतने बड़े नंबर को चेक करने का, कि सबसे पहले जो नंबर दिया है उसके यूनिट डिजिट को छोड़ करके, सॉरी लास्ट डिजिट को छोड़ करके बाकी जो नंबर है उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे बाकी जो नंबर बना उसको हम लिख लिए, और ये जो आप लास्ट डिजिट को छोड़े थे इसका आप क्या कर लीजिए, दुगना। तो 5 का दुगना कितना हो जाएगा, 10। अब क्या करिए, इस 10 को इस नंबर में से आप माइनस कर लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 3, 6, 9, 4, 3, 6। ऐसे ही आपको करते जाना है। हर बार जो लास्ट वाला डिजिट है उसका दुगना जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से घटाना है। तो रिमेनिंग नंबर क्या है, 6, 3, 4, 9, 6। इसमें से 3 का दुगना कितना होगा, 6। इसको आप घटा लीजिए। तो जब आप इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाने वाला है आपको, 0। क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। यहां से 6 में से 6 गया, क्या हो गया, 0, 9, 4, 3, 6। अब इस वाले में से आपको 0 का दुगना इस नंबर में से घटाना है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जैसे आप घटाकर देख ले, इसका भी यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट क्या है, 0। तो 6, 3, 4, 9, 0 का दुगना 0, इसमें से आप इसको घटा ले तो कितना हो गया, 9, 4, 3, 6। इसमें से भी फिर आप क्या करें, 9 आपका जो लास्ट डिजिट है उसको कितना में से घटाएंगे, 334 में से आपको 9 का दुगना कितना, 18। इसको घटा दीजिए। तो 4 में से 8 गया तो कितना, 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो 14 में से 8 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ से क्या मिल गया आपको 6, यानी कि मिल गया कितना, 616। इसमें से भी आप लास्ट डिजिट को छोड़ दे तो कितना बच गया आपका, 61। अब लास्ट डिजिट का दुगना 12, कितना हो जाएगा, 6 का दुगना 12। आप इसमें से घटाइए, एक जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 11, 11 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 9। ये कितना बच गया 5, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4। अब आप इजीली ये गेस कर लिए होंगे कि 49 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। यानी कि आपको करना क्या है कि जो भी नंबर है उसमें से लास्ट डिजिट को छोड़ देना है और लिख लेना है, और इस लास्ट डिजिट का दुगना करके उसमें से घटा लेना है। यही प्रोसेस आपको बार बार करते आना है, और ये तब तक कर लेना है जब तक आपको एक ऐसा नंबर ना दिख जाए जो 7 से डिविजिबल है। जैसे हमको यहाँ 49 दिख गया और 49 7 से डिविजिबल है, तो हम कह दिए कि नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल को लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, और ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ज्यादा घबराना नहीं है। जैसे ये नंबर है और इसको हमको चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ये इतना हार्ड नहीं है, हम लोग आसानी से जल्दी जल्दी से इसको कर सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए इतने आसान तरीके से और लिख लिख के बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, लास्ट डिजिट को छोड़ करके जो नंबर बना उसको लिख लेते हैं। लास्ट डिजिट 6 था, 6 का दुगना 12, 12 को इसमें से आप घटा लीजिए, कितना हो गया 0। यहाँ से कितना आ गया 6, 3, 6। अब यहाँ से लास्ट डिजिट क्या है 0, 0 को हटा दीजिए, नंबर बन गया 636। 636 में 0 का दुगना आप घटा देंगे तो आपको फिर से मिलने वाला है 636। अब इस 636 में से 6 को ले लेंगे और यहाँ पे बन गया आपका 63, और 6 का दुगना कितना हो गया 12, 12 आप इसमें से घटा लीजिए। तो 3 में से 2 गया तो बचा 1, और 6 में से 1 गया तो बचा 5, कितना आ गया आपका 51। और यहाँ से भी हमको पता चल रहा है, ये तो अभी पता नहीं चल रहा आपका 51 जैसे 49। अब आप यहाँ से पहचान गए होंगे कि 51 तो कभी भी 7 से कटने वाला नहीं है, क्योंकि 7 से 49 होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं देख करके कि ये आपका कटने वाला नहीं है और ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। तो ये बहुत आसान तरीका है 7 से भी चेक करने का। आपको जो नंबर है उसमें से यूनिट जो लास्ट डिजिट है उसका दुगना घटाते जाना है, फिर उसके लास्ट डिजिट का दुगना घटाना है, फिर उसके लास्ट डिजिट का दुगना घटाना है,
और तब तक घटाना है जब तक आपको एक ऐसा नंबर ना दिख जाए जिसको आप आसानी से कह सके कि ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, अगर वो नंबर लास्ट वाला 7 से कट रहा है तो वो नंबर भी 7 से कटेगा, अगर लास्ट वाला नंबर 7 से नहीं कट रहा है तो वो नंबर भी 7 से नहीं कटेगा। तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल। हम इसको बहुत ही आसान लैंग्वेज में और आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ाई करते रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।